integer type question number 1. What volume of liquid will contain 10 mole if molar mass of liquid is 280 and density दे रखी. Easy peasy question. हमें 10 मोल की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं 10 मोल के लिए मास निकाल लेता हूँ. मास इज मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स. ना मास आ गया, मास से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम यूजिंग डेंसिटी. 1.4 इज इक्वल टू अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम मेरे पास आ गया है 2000 ml, दैट इज 2 लीटर. क्वेश्चन नंबर सेकंड. 16 ग्राम SOX दे रखा है, ऑक्यूपाइज इतना वॉल्यूम एट STP. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? सिंपल फंडा लगा रहे हैं, दोनों डाटा से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ. नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 32 प्लस 16x. और ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम 5.6 लीटर एट STP. 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4. इसको सॉल्व करके हमारे पास x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2. तो फाइनल आंसर इज 2. इंटीजर टाइप क्वेश्चन नंबर 3. हमारे पास HCl के सॉल्यूशन दे रखे हैं 2, जिनको मिक्स करके बाद में डिल्यूट कर दिया गया. फाइनल सॉल्यूशन में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकाल. तो वी नो द रिलेशन M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3. M1 कितना है 1, V1 200, M2 कितना है 6, V2 300, M3 इंटू V3. फाइनल वॉल्यूम लेके चल रहे हैं डायरेक्ट, दैट इज 1000. M3 का वैल्यू सॉल्व करके क्या आ गया है, 2 मोलर. तो जो कंसंट्रेशन HCl की है वही कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की होगी, दैट इज 2 मोलर. क्वेश्चन नंबर 4. N2 एंड H2 को रिएक्ट करवाया गया है. N2 एंड H2 दो तरीके से रिएक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोजन की सप्लाई कितनी. अगर हाइड्रोजन मेरा लिमिटेड है तो रिएक्शन 1 होगी. अगर हाइड्रोजन और ज्यादा डाला हुआ है, मतलब एक्सेस में, तो N2H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, N2H4. दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बन रहा है, N2 प्लस 2H2 अपॉन N2H4. इसका मतलब अगर मेरा H2 एक्सेस में हुआ तब मैं रिएक्शन 1 से रिएक्शन 2 की तरफ जाऊंगा. अगर H2 मेरा लिमिटेड है तो मैं रिएक्शन 1 पे ही रुक जाऊंगा और वहीं से सब कुछ कैलकुलेट कर लो. लेट्स चेक आउट. नाउ N2 का 5 लीटर दिया हुआ है, H2 का 3 लीटर. तो H2 मेरा लिमिटिंग रीजेंट है. अगर ये मेरा लिमिटिंग रीजेंट है तो कहानी रिएक्शन 1 पे ही रुक जाएगी. नाउ तो सारा डाटा मैं किससे चेक करूंगा, H2 से. अगर इसका 1 लीटर रिएक्ट करता है तो N2 का भी कितना रिएक्ट करेगा, 1 लीटर. और आपके पास कितना N2H2 बनेगा, दैट इज 1 लीटर. सॉरी, इट इज लिक्विड, तो इसका वॉल्यूम हम लोग नहीं लेंगे, ये लिक्विड. तो सारी कहानी रिएक्टेड में ही चलेगी. अगर इसके 3 लीटर है हमारे पास तो N2 के कितने लीटर रिएक्ट करेंगे, 3 लीटर. इसका मतलब क्या हुआ, मेरा पीछे बच क्या गया है, टोटल 8 लीटर में लेके चला था. 8 लीटर में से 3 लीटर मेरा N2 रिएक्ट कर गया है और 3 लीटर ही मेरा कौन रिएक्ट कर गया है, H2. तो 8 लीटर में से 6 लीटर कम हो गया, तो मेरी कॉन्ट्रैक्शन कितने लीटर की हुई है, 6 लीटर की. तो माय फाइनल आंसर इज 6. क्वेश्चन नंबर 5. सिंपल क्वेश्चन है. हमारे पास SO2 दिया हुआ है और उस SO2 के अमाउंट से कितना कैल्शियम सल्फेट बनेगा ये पूछा गया. ना रिएक्शंस ऑलरेडी हमें बैलेंस करके दे रखी, एक्सेप्ट नहीं, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, सॉरी.
तो रिएक्शन हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। लेट्स सी, फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास SO2 प्लस Cl2 gives SO2Cl2। 1 मोल मतलब 64 ग्राम SO2 1 मोल SO2Cl2 बनाता। 3.78 ग्राम SO2 जो हमें दिया होता, कितना SOCl2 बनाएगा? 3.78 डिवाइडेड बाय 64 मोल में निकाल लो। अब SO2Cl2 पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? H2SO4 प्लस 2HC। रिएक्शन बैलेंस कर ली मैंने, चेक करो। 1 मोल से सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल बनता है, तो 3.78 अपॉन 64 से कितना बनेगा? 3.78 अपॉन 64 मोल। सल्फ्यूरिक एसिड जो बना है वो आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, टू गिव कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2। 1 मोल से 1 मोल कैल्शियम सल्फेट 3.78 अपॉन 64 से 3.78 अपॉन 64 मोल। नाउ इस मोल को किसमें कन्वर्ट कर लो? मास के अंदर। मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो, कितना है मोलर मास? 136। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 8 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल क्वेश्चन है स्टोकियोमेट्री बेस्ड। हमें W ग्राम आयरन दिया गया है, 18 ग्राम स्टीम के साथ रिएक्ट करवा लिया गया है। रिएक्ट करवाने के बाद Fe3O4 बना। अब वो W/7 का वैल्यू हमें निकालना। लेट्स सी, सिंपल स्टोकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। थ्री मोल आयरन रिएक्ट करता है जब 4 मोल H2O रिएक्ट करता है। 4 मोल मतलब 4 × 18, 3 मोल मतलब 3 × 56। 18 ग्राम जब वाटर रिएक्ट करेगा तो आयरन कितना रिएक्ट करता है? दैट इज 42 ग्राम। मतलब W का वैल्यू 42 दे रखा है, तो W/7 कितना आ गया है? 6। क्वेश्चन नंबर 7, अनदर इजी पीजी क्वेश्चन। टोटल मोल्स निकालने हैं एटम के 122.5 ग्राम KClO3 में। मैं सबसे पहले KClO3 के ही मोल्स निकाल लेता हूं। गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज 122, तो 1 मोल KClO3 आ गया ना। 1 मोल KClO3 में क्या होगा? 1 मोल पोटाशियम, 1 मोल क्लोरीन एंड 3 मोल ऑक्सीजन। तो टोटल एटम कितने आ गए? 5 मोल।